नमस्कार दोस्तों। महाभारत में अगर सबसे चालाक, रहस्यमयी और खतरनाक किरदार की बात की जाए ना, तो सबसे पहला नाम आता है शकुनी मामा का। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी किरदार की एक ऐसी अधूरी कहानी पर बात करेंगे, गांधार के उस राजकुमार की कहानी जिसने महाभारत की आग जलाई। लेकिन जरा सोचिए, क्या शकुनी सच में जन्म से ही इतना क्रूर और दुष्ट था, या फिर उसकी इस भयानक चालाकी के पीछे कोई बहुत ही गहरा, दर्दनाक और छुपा हुआ राज है? आखिर क्यों उसने पूरे कुरुवंश को विनाश की आग में झोंक दिया? आज हम इसी सच्चाई की परतों को खोलेंगे, जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह जाती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल पर। खलनायक या पीड़ित शकुनी के उस खूंखार रूप को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा था। जरा इन दो तस्वीरों की कल्पना कीजिए। एक तरफ है गांधार का वो राजकुमार जो अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता है, जो बहुत ही होनहार और हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान है। और दूसरी तरफ है वो शकुनी मामा, जिसे हम और आप जानते हैं, हमेशा अंधेरे में रहने वाला, कड़वा और बदले की आग में चलने वाला। आखिर कोई इतना होनहार राजकुमार अचानक से विनाश का मास्टरमाइंड कैसे बन गया? ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें जानना होगा गांधार के उस बुद्धिमान राजकुमार को। बात बहुत पुरानी है, जब गांधार नाम का एक बेहद अमीर और खुशहाल राज्य हुआ करता था, और वहां राज करते थे महाराज सुबल। इन्हीं महाराज सुबल के सबसे होनहार बेटे थे शकुनी। पता है, शकुनी बचपन से ही राजनीति और कूटनीति में एकदम माहिर थे। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपनी बहन गांधारी की जान थे। दोनों भाई बहन एक साथ बड़े हुए। शकुनी का जिंदगी में बस एक ही सपना था कि उसकी प्यारी बहन गांधारी को दुनिया की सारी खुशियां मिले, उसे कभी कोई दुख न पहुंचे। लेकिन फिर आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़, अन्याय और वो खौफनाक कैद खाना। खुशहाल परिवार की ये कहानी तब पलट जाती है जब अचानक हस्तिनापुर से एक शादी का पैगाम आता है। भीष्म पितामह ने प्रस्ताव रखा कि गांधारी की शादी जन्म से अंधे धृतराष्ट्र से होगी। अब सोचिए, एक इतनी सुंदर और योग्य राजकुमारी के साथ ये कितना बड़ा अन्याय था। लेकिन हस्तिनापुर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि राजा सुबल चाहकर भी मना नहीं कर पाए। और फिर गांधारी ने अपने पति का दुख बांटने के लिए हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पूरी दुनिया ने कहा, वाह क्या महान त्याग है। लेकिन शकुनी के लिए ये उसकी बहन की जिंदगी की पूरी बर्बादी थी। और कुछ कथाओं की माने ना, तो इसके बाद भीष्म को शक हुआ कि भविष्य में कहीं गांधार उनके लिए खतरा न बन जाए। बस इसी शक की वजह से राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को एक अंधेरे कैद खाने में धकेल दिया गया। अब जो उस कैद खाने में हुआ, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पूरे राज परिवार को भूखा रखा गया। पता है उन्हें खाने के लिए क्या मिलता था? पूरे परिवार के लिए हर दिन सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी चावल। जी हां, सिर्फ एक मुट्ठी। जब पूरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मरने लगा ना, तब राजा सुबल ने पत्थर दिल होकर एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो एक मुट्ठी चावल सिर्फ परिवार के सबसे समझदार बेटे को दिया जाएगा, यानी शकुनी को, ताकि कम से कम वो एक तो जिंदा बचे। शकुनी बस बेबस होकर देखता रहा, और उसकी आंखों के सामने उसके अपने भाई, उसके पिता एक एक करके तड़प तड़प कर दम तोड़ते गए। और फिर गूंजे महाराज सुबल के वो आखिरी शब्द, हस्तिनापुर को कभी माफ मत करना। सच कहूं तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो पल था जब शकुनी के अंदर का इंसान हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उसकी जगह ले ली एक ऐसी बदले की आग ने, जिसे बुझाना अब इस दुनिया में किसी के बस की बात नहीं थी। शकुनी अब पूरी तरह से एक खूंखार रूप ले चुका था। और यहीं से शुरू होते हैं हस्तिनापुर के खिलाफ महाषड्यंत्र। जेल से बाहर आते ही शकुनी सीधा हस्तिनापुर पहुंचा। लेकिन बदला लेने के लिए उसने कोई तलवार या सेना नहीं चुनी, उसने चुना दिमाग का खेल। उसे पता था कि इतने विशाल कुरुवंश को हराना है तो उसे बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करना होगा। उसके ये विनाशकारी रणनीति 3 हिस्सों में बंटी थी। पहला कदम, दुर्योधन के दिमाग में जहर घोलना। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से चिढ़ता था, और शकुनी ने इसी जलन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दूसरा कदम था लाक्षागृह, पांडवों को लाख के बने महल में जिंदा जलाने की खतरनाक साजिश। हालांकि विदुर की समझदारी से पांडव वहां से बच निकले, लेकिन शकुनी रुकने वाला कहां था। फिर आता है तीसरा और सबसे खौफनाक कदम, द्यूत क्रीड़ा, यानी
पासों का खेल। इस जुए के खेल में एक बहुत ही डरावना राज छिपा था। शकुनी के हाथ में जो पासे थे ना, वो कोई आम लकड़ी या पत्थर नहीं थे। कहा जाता है कि वो उसके मृत पिता की हड्डियों से तराशे गए थे और वो पूरी तरह से शकुनी के इशारों पर नाचते थे। ये पासे मानो इस बात का जीता जागता सबूत थे कि कैसे उसके परिवार का वो भयानक दर्द सचमुच उसकी जीतों को चला रहा था। उस दिन सभा में जो कुछ भी हुआ वो हमारे इतिहास का सबसे काला पन्ना है। युधिष्ठिर की जुए की लत का फायदा उठाते हुए शकुनी दांव पर दांव लगाता गया और युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए। अपना बड़ा सा राज्य, बेहिसाब दौलत, अपने खुद के भाई, स्वयं को। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। भरी सभा में द्रौपदी का जो भयंकर अपमान हुआ ना, बस उसी एक पल ने यह तय कर दिया था कि अब इस महायुद्ध को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और फिर शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का वो भीषण युद्ध और शकुनी का अंत। युद्ध के दौरान शकुनी एक पल के लिए भी दुर्योधन की परछाई से दूर नहीं हुआ। वो लगातार उसे नई नई चालें, छल कपट और युद्ध के नियम तोड़ने की तरकीबें सिखाता रहा। लेकिन इस पूरी रणभूमि में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो शकुनी के असली चेहरे को बहुत गहराई से पढ़ पा रहा था, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि शकुनी ये सब सिर्फ किसी लालच या सत्ता के लिए नहीं कर रहा है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका एक इंसान था, जिसे कई दशकों के दर्द और बदले की आग ने अंधा कर दिया था। हालांकि ये भी सच है कि उस दर्द ने शकुनी से सही और गलत की पहचान करने की ताकत बिल्कुल छीन ली थी। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र में पासा पलटने लगा। कौरव सेना हारने लगी। उनके बड़े बड़े महारथी ताश के पत्तों की तरह एक एक करके ढहते चले गए। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर गिरे। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। शक्तिशाली कर्ण का भी अंत हो गया। दुर्योधन अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और एकदम इसी वक्त शकुनी को शायद जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने अपने बदले के लिए जिस आग को भड़काया था, उस आग ने पीछे सिर्फ राख और खालीपन ही छोड़ा है। महाभारत युद्ध के आखिरी दिनों में सहदेव की उस कसम को पूरा करने का वक्त आ गया था। सहदेव को पता था कि इस पूरी तबाही की जड़ कोई और नहीं, शकुनी है। जब दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आए तो शकुनी अब काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। सहदेव ने गरजते हुए कहा, आज तुम्हारे पापों का अंत होगा। एक भयंकर टक्कर हुई, लेकिन आखिर में सहदेव का वार सीधा शकुनी के सीने में जा लगा और शकुनी वहीं जमीन पर ढेर हो गया। आइए अब बात करते हैं इस प्रतिशोध की आग के परिणाम की, कुरुवंश का विनाश। कहते हैं जब शकुनी मौत की नींद सो रहा था ना, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका बरसों पुराना बदला अब पूरा हो चुका है। पूरा कुरुवंश तबाह हो चुका था और हस्तिनापुर की जमीन खून से लाल थी। इस पूरे विश्लेषण की, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि नफरत और बदले की आग सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे अपने सीने में पालता है। और जब ये नफरत हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है ना, तो ये पूरी दुनिया को विनाश की तरफ धकेल देती है। शकुनी का पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या शकुनी वाकई में सिर्फ एक क्रूर खलनायक था, या फिर वो एक ऐसा लाचार भाई था जो अपने परिवार के साथ हुए उस अमानवीय अपमान और भयानक दर्द को कभी भुला ही नहीं पाया। बिना इलाज के छोड़े गए घाव और सदमे की कितनी खौफनाक कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये कहानी हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।